एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह बिहार डीएलएड के फर्स्ट ईयर के पेपर 11 के क्वेश्चन बैंक से संबंधित है। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए पिछले साल का क्वेश्चन देखना अति आवश्यक है, क्योंकि उसी क्वेश्चन के आधार बनाकर हम परीक्षा की तैयारी करते हैं। पिछले साल के क्वेश्चन से हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि कितने समय परीक्षा होगा और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या रहेगा इत्यादि सभी चीज़ों की जानकारी हमको पिछले साल के प्रश्न देखने से मिल जाती है। तो इसी तैयारी में सुविधा के लिए हम 2019 में पूछे गए बिहार डीएलएड के फर्स्ट के क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आप इसको एक बार दो बार देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा के तैयारी में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो बिना हम समय गंवाए सीधे चलते हैं कि बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के पेपर 11 जिसका कोड जो है F11 है में क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, कैसे प्रश्न पूछे गए थे। एक बात और बताना चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर इसे स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं। तो चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है जो आपको क्वेश्चन मिलेगा परीक्षा हॉल में, उसमें सबसे ऊपर लिखा रहेगा सब्जेक्ट कोड जो कि F11 है और उसके नीचे लिखा रहेगा डीएलएड फेस टू फेस प्रथम वर्ष परीक्षा 2019 और उसके नीचे लिखा रहेगा कला समेकित शिक्षा और नीचे देखिए लिखा हुआ है कुल पृष्ठों की संख्या 8 और लेफ्ट साइड लिखा हुआ है समय रहेगा 2 घंटा। जो पेपर 11 होगा आपका उसमें समय 2 घंटा मिलेगा और कुल प्रश्नों की संख्या 8 रहेगी। वहीं देखिए नीचे दाहिने साइड में लिखा हुआ है कि कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या 3 और पूर्णांक है 40। देखिए 40 अंक का आपका परीक्षा जो है सेंटर पर होगा, किसका, F11 का, और जिसका नाम है कला समेकित शिक्षा। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। तो क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है जैसा कि सभी पेपरों में लिखा रहता है कि परीक्षार्थी के लिए निर्देश। पहला, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। दूसरा, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड क एवं खंड ख। तीसरा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ये भी है। और 4 में जो दिया हुआ है वही ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि 4 में लिखा हुआ है कि खंड क में विकल्प के साथ 6 प्रश्न दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, इसका कुछ पैटर्न अलग है कि खंड क में विकल्प के साथ 6 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 75 से 100 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। ध्यान से दोबारा सुन लीजिए कि खंड क में विकल्प के साथ 6 प्रश्न दिए गए हैं। खंड क में 6 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 75 से 100 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के होंगे। इस प्रकार खंड क में 30 अंक की परीक्षा होगा। और अब चलते हैं खंड ख में क्या है। तो 5 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि खंड ख में कुल 2 प्रश्न है, किसी एक प्रश्न का उत्तर 200 से 250 शब्दों में देना है, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि खंड क में 6 प्रश्न और खंड ख में 2 प्रश्न, और खंड क में प्रश्न का अंक जो है 5 अंक है और खंड ख में प्रश्नों का अंक 10 नंबर है। खंड क का जवाब 75 से 100 शब्दों में देना है और खंड ख में प्रश्नों का जवाब 200 से 250 शब्दों में देना है। अब चलते हैं कि क्वेश्चन का आधार क्या है, कैसा प्रश्न पूछा गया था। तो आगे चलते हैं। और एक बात थोड़ा सा लिखा हुआ है 6 नंबर पर कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है, जो कि सभी पेपरों में लिखा रहता है। अब चलते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा गया था उसको देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए लिखा आ गया नेक्स्ट पेज। और यहाँ लिखा हुआ है खंड क और लिखा हुआ है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, और लिखा हुआ है कला शिक्षा की अवधारणा एवं महत्व के बारे में लिखें। कला शिक्षा की अवधारणा एवं महत्व के बारे में लिखें। और दूसरा लिखा हुआ है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए कला समेकित शिक्षा महत्वपूर्ण है, कैसे। कला शिक्षा की अवधारणा एवं महत्व के बारे में लिखें। और दूसरा है
बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए कला समेकित शिक्षा महत्वपूर्ण है। कैसे? ये दोनों में से एक का जवाब आपको देना है। वीडियो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर इसे स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रारंभिक कक्षा शिक्षण में कला के उपयोग के लिए आप क्या क्या करेंगे? प्रारंभिक कला शिक्षण में कला के उपयोग के लिए आप क्या क्या करेंगे? और वहीं अथवा में लिखा हुआ है, कला समेकित शिक्षा आधारित सीखने की योजना एक सार्थक प्रयास हो सकता है। कैसे? कला समेकित शिक्षा आधारित सीखने की योजना एक सार्थक प्रयास हो सकता है कैसे? तो यहाँ पे देखिए दो प्रश्न हैं इसमें भी, और दोनों में से किसी एक का जवाब दे देना है। या तो आप जवाब दीजिए प्रारंभिक कक्षा शिक्षण में कला के उपयोग के लिए आप क्या क्या करेंगे, अथवा कला समेकित शिक्षा आधारित सीखने की योजना एक सार्थक प्रयास हो सकता है कैसे? और तीसरा जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन के किसी एक पाठ का उदाहरण देकर बताएं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रदर्शन कला के किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन के किसी एक पाठ का उदाहरण देकर बताएं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रदर्शन कला के किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। अथवा हिंदी के किसी एक पाठ का उदाहरण देकर बताएं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रदर्शन कला के किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी दोनों में से किसी एक का जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के किसी एक पाठ का उदाहरण देकर बताएं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रदर्शन कला के किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। और वहीं अथवा में है कि हिंदी के किसी एक पाठ का उदाहरण देकर बताएं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रदर्शन कला के किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। और अगला है क्वेश्चन 4 नंबर कि कला शिक्षा में मूल्यांकन के विभिन्न उपागम एवं तकनीक के बारे में लिखें। कला शिक्षा में मूल्यांकन के विभिन्न उपागम एवं तकनीकी के बारे में लिखें। अथवा कला शिक्षा में संकेतक आधारित मूल्यांकन क्या है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। कला शिक्षा में संकेतक आधारित मूल्यांकन क्या है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो यहाँ पे दोनों में से किसी एक का जवाब आपको देना है। और 5वां जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि दृश्य कला की आवश्यकता शिक्षा में क्यों है। दृश्य कला की आवश्यकता शिक्षा में क्यों है। और अथवा है दृश्य कला के विभिन्न प्रकार का उदाहरण सहित वर्णन करें। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों का पोर्टफोलियो कैसे तैयार करेंगे। आप अपनी कक्षा के बच्चों का पोर्टफोलियो कैसे तैयार करेंगे, बच्चों के सतत विकास में इसका क्या योगदान है। अथवा संगीत में गायन वादन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों के बारे में वर्णन करें। ये दोनों में से किसी एक का जवाब आपको देना है। और ये इसका है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों का पोर्टफोलियो कैसे तैयार करेंगे, बच्चों के सतत विकास में इसका क्या योगदान है। अथवा संगीत में गायन वादन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों के बारे में वर्णन करें। तो यहाँ पे आप दोनों में से किसी एक का जवाब दे सकते हैं। और खंड ख है, इसमें दिया हुआ है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 200 से 250 शब्दों में उत्तर दें। और 7 है प्रदर्शन कला के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। और 8 है किन्हीं 2 पट संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मुखौटा और ख है दृश्य कला और प्रदर्शन कला, और ग है पुतली। तो इस प्रकार जो है ये 7 और 8 में से किसी एक ही के जवाब आपको देना है। अगर 7 देना चाहते हैं तो 7 का दीजिए, और 8 देना चाहते हैं तो 8 क्वेश्चन जो है टिप्पणी के रूप में है, और 3 है इसमें, तो किसी 2 ही का इसमें जवाब आपको देना होगा। तो इस प्रकार 7वां लिखते हैं तो ठीक है, 8वां लिखते हैं तो 2 का जवाब आपको देना होगा। तो इस प्रकार यहाँ आपको बिहार डीएलएड का पेपर 11 का ये क्वेश्चन बैंक आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी
कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके इसको पूछ सकते हैं कि आपकी किस प्रकार की समस्या आ रही है। तो एक बात और बताना चाहते हैं कि हमारा एक एजुकेशनल वेबसाइट है www.abjanakari.in। वहाँ पर जाएंगे तो इससे संबंधित बहुत सारे नोट्स वहाँ उपलब्ध हैं, उसको आधार बनाकर आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का हम समापन कर रहे हैं और अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।